नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज हम लोग खास मौके पर बात करेंगे जो हम सभी भारतीयों के लिए गर्व भरा है, गणतंत्र दिवस। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ और हमारा देश समृद्ध और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ये दिन हमें एकता, समानता और शांति का संदेश देता है। भारत 26 जनवरी 2024 को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम की जगह ली थी, जिससे देश को संप्रभुता, लोकतंत्र और गणतंत्र मिला। और इस साल के हमारे प्रमुख अतिथि है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश हजारों देशभक्तों के बलिदान से अंग्रेजों से मुक्त हुआ। हमको आजादी मिली। भारत की स्वतंत्रता के बाद जब संविधान सभा की घोषणा की और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से आरंभ किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी। इस समिति का कार्य था संपूर्ण संविधान लिखना। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर जी के अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। हमारा गणतंत्र दिवस का समारोह नई दिल्ली में राजपथ में भारत के राष्ट्रपति के समक्ष आयोजित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया जाता है और इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रगान किया जाता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है। राजपथ पर एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक आयोजित की जाती है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्से से राष्ट्रीय कैडेट और भिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं। इस समारोह में भाग लेना मतलब सम्मान की बात होती है। परेड का प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री राजपथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट मौन रखा जाता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस हमें एक सकारात्मक दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है और हमारा संविधान हमें समृद्धि, समानता, स्वतंत्रता, शांति का सिद्धांत सिखाता है। लेकिन क्या पिछले 75 सालों में हमने ये सब हासिल किया है या इसे प्रस्थापित करने के लिए हमने कुछ सहयोग किया है? आज हम सभी को ये स्मरण करना चाहिए कि हमारी शक्ति एकता में है। हमें एक सशक्त, सहयोगी और समर्पित समूह के रूप में आगे बढ़ना है। मिलकर, एक दूसरे का साथ देकर इस दिन को हमें एक नए आरंभ का मौका मनाना चाहिए। हमें अपने देश के लिए सक्रिय रूप से योजना बनाना और उस पर काम करना होगा ताकि हम एक सही और बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़े। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।